हाथ रख के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 133 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी दफ्तर के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बार बार इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये यहाँ से वोट ख़रीद रही है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून पर भी इल्ज़ाम लगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन तमाम वीडियोज़ का नोटिस लिया जा चुका है जो वोटों की ख़रीदारी के हवाले से सामने आ रही हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हल्के में भी जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ जो कर रहे हैं वो उन वीडियोस से कर रहे हैं जो अब तक सामने आ चुकी हैं। वोटों की ख़रीदारी हो किस तरह रही है, ये वीडियोस किस तरह सामने आ रही हैं, उनमें क्या दिखाया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। चलो ठीक मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। 2 जनवरी 2000 मैं कुरान पाक से जोर से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी। वैसे नहीं दे रहे? नहीं वैसे नहीं दे वजू तो करान पहले थे थानू वजू नहीं करा रहे नहीं होना हो जाए इंतजाम नहीं है वजू तो बगैर ही दे जा रहे हैं। हलफ मंगते ने भी हलफ दियो लेकिन 2000 रुपया मिल रहा है या वध भी मिलता है? 2000 दे रहे और भी कोई है? नहीं बस चलो फिर। जैसा कि आप देख रहे हैं पीपल पार्टी PP के दफ्तर में 2000 रुपया पर पर्सन मिल रहा है और बेइंतहा रश है, बेइंतहा रश है। क्या होगा इस मुल्क का? क्या हमेशा यहाँ ऐसे ही वोट बिकते रहेंगे? क्या है ये, क्यों है ये, कभी सोचा आपने? रिपोर्टिंग हाजी आमिर उर्फ मुला जी। हाँ जी आगे आगे चले जाओ, वो सामने चलो, आइए भाभी तुसी भी आ जाओ। 35201 35201 5694 5694 3495 भैया पैसे भी नहीं देंगे या खुद भाई उधर जाके पता लगेगा की बात जी। तो भाई ओके हो गया भाई, ओके भैया किधर गए किधर भाई हो ना आइयो चलो मेरे दोस्त मेरे को सुना दे गाड़ी नहीं है यार, तो तू कल ले लिया आगे, मैं आज ले लेना अपने ले लेना ना, तो तू कल ले ली यार। 2000 थोड़ा नहीं दे रहे भला, और कितने 20000 दे देन, 3-4 हज़ार तो देन घट्टो घट। लाइन बड़ी लंबी हो यार मिर्जा, कल से पाला लाइन बहुत लाइन से लगना है पहले आई का जमा करा गया ना फिर कल ही आई है हम तो लेट हो जाएंगे। ठीक ठाक 2000 रगड़ी जाओ किसी और बंदे से बचाओगे। अच्छा गल्ला मारते कर रही है ना। अच्छा ग्रीन टोन में ज्यादा आ रहे हैं, इधर तो नहीं आ रहे चुंगियां और सुधू पता नहीं अल्लाह भाई तनु पाए ना तो 2000 मिलेगा नहीं? नहीं लेना 2000 मेरा हो गया पहले बड़ी देर। अच्छा उनको 2000 की बनता है ही नहीं मेरा अंडर एज का कार्ड वोट बने। अच्छा क्या लगता है बना रहे किस चीज का? नहीं मैंने पता, मैं अंदर गया तू रख के है नहीं नहीं मिले मेरे ना दर्शन वैसे ला रहे हैं ना पैसे। हाँ पैसे ला अंदर ना यार कितों की लाइन लगी है पता
पछाण दे लगी लैन ना बना ली आहो जी नाज़रीन, इन वीडियोस का नोटिस लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन वीडियोस का फोरेंसिक करवाने के हवाले से भी रिक्वेस्ट कर रखी है और इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर हम इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम अंदर जाएंगे आपको ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर भी नज़र आएगी, लेकिन पैसे तकसीम होते हुए नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर एक जो वीडियो और बनाई गई जिसमें यहाँ पर लोग आए और उन्होंने दफातर के बाहर लोगों से बात की, ख़वातीन से बात की, क्योंकि ये मशहूर हो गया था यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं। पैसे नहीं मिल रहे थे, क्यों नहीं मिल रहे थे, वो गुफ्तगू क्या हुई वो आपको सुनवाते हैं। पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? भैया बोर्ड खरीदने का है मेरा 2000 रुपये कितना मिला? अब पहले तो मिलते रहने आज तो मैं हड़ताल किसी का तो छापा पे आ कौन कौन लगेगा तो? अब आप पार्टी ले जाएंगे नहीं तो कोई बोर्ड पैसे दे गए वोट कितने बंदे? 2000 रुपया बंदे ने अपने अपने खानदानी जो भी होगा पता सारा सात घंटे लगने बस। हाँ जी 7,000 का लंबा क्या करते हैं फिर उन्होंने कहना नहीं हालत नहीं है ऐसे ही अलग की चीज़ ले रहे हैं। हालत तो अभी 2,000 रुपया ला रहे हैं हालत ला रहे हैं पार्टी बहुत कसम भी कितनी बात है पहले? कसम जानना सामने लाए जानना सामने ला कर देते सामने कहता कसम वाली गल हो गई 2,000 रुपये मिल रहे हैं। हाँ सालों मिले साढ़े महीने दे के आए हैं फिर तुझे 2,000 के वोट भेजता सब ला रहे हैं और जितनी महंगाई हो रही है सारियाँ बुझिया 2,000 रुपये लेना ही है। जी नाज़रीन, ये वीडियो भी आपने देख ली और इसके बाद दफातर से पैसे तकसीम करने का कहा जा रहा है कि काम यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, घरों में जा चुका है। नूर शाहीन के जो भाई हैं उनके घर में ये काम हो रहा है। एक और वीडियो आ चुकी है, वो वीडियो देखिए कि अब घरों के अंदर जो पैसे तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो इल्ज़ाम क्या है, ये वीडियो क्या है। ये देखें जी, पीपल पार्टी वाले 2,000 रुपये बांट रहे हैं लोगों को। 2,000 रुपये लोगों को दिया जा रहा है। ये छत से वीडियो बन रही है। अनवर शाहीन के रियाज शाहीन के घर, अनवर शाहीन के भाई का घर है ये। 2,000 रुपये दिया जा रहे हैं लोगों को आईडी कार्ड चेक करके। जी नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। हल्के के अवाम क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। मैं इधर जाऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पर उनके रहनुमा मौजूद हैं, शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, सिंध से आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हम उससे पहले चलते हैं हल्के में।
लियाकताबाद के बाज़ार में। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वोटर, सपोर्टर और दूसरी जमातों के लोग भी मौजूद हैं। उनकी तरफ जाएंगे, आपको प्रोग्राम के आगाज़ में उनकी बातचीत सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त हल्के में वोटों का लेन देन, ख़रीदारी हो रही है, नहीं हो रही है, पब्लिक क्या कहती है, आवाम क्या कहती है, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकताबाद के मेन बाज़ार में मौजूद हैं और जब हम बात करते हैं NA 133 की, तो ये उसका बड़ा ही कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इसके हवाले से क्या कहते हैं कि वोटों की ख़रीदो फरोख्त हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है जी। यहाँ पर क्या सूरत हाल? यहाँ पे हो रही है यहाँ पे कैसे हो रही है? 2000 रुपये दे रहे हैं पीपल पार्टी वाले, हर बंदे को दे रहे हैं, औरतों को दे रहे हैं, जेंट्स को दे रहे हैं, हल्फ लेके दे रहे हैं। ये जो नून लीग की वीडियो वायरल हुई है, गलत वायरल हुई है। और नून लीग वाले भी दे रहे हैं? नून लीग वाले कोई नहीं दे रहे, साबित करवाएं आप। अच्छा, नहीं दे रहे? कोई नहीं दे रहा, सब झूठ है, ये झूठ है, कोई नहीं दे रहा। अच्छा, ये उधर पीपल पार्टी वाले दे रहे हैं। आप मेरे साथ चलें पीपो मोड़ पे। अच्छा, आजकल वो जरा मीडिया शीटी आया, उन्होंने सबको क्लोज कर दिया। पहले वो दे रहे थे भाईजान, सारे दे रहे थे। की कह रहे हैं जी? पीपल पार्टी वाले दे रहे हैं और जो नून लीग वाले वो नहीं दे रहे। नून लीग वाले नहीं दे रहे? हाँ, वो नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी वाले दे रहे हैं। पीछे मोहल्ले में भी दे रहे हैं। बाग रखा हुआ है, हाथ रखवा के तो कह रहे कि वोट डालना है। 2000 रुपया दे रहे। 2000 रुपया दे रहे हैं? हाँ, हमारे बंदे लेके आए। अच्छा, बाजार में दुकानदार वो लेके आए। अगर आप कहते हैं मैं मिलाता हूँ आपसे। 2000 रुपये लेकर आए। चले मिल लेते हैं। 2000 रुपये। बल्कि मैं ये कहता हूँ कुरान और मुकद्दस किताब को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन कामों के लिए। ये ज़मीर का फैसला होना चाहिए अपनी कारकर्दगी की। और पता क्या, गुर्बत इतनी हो गई है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि कदम उठाने पे लोग मजबूर हो गए। 2000 रुपये पैसा जो है वोट अपना जो है मजबूर। लोग ये नहीं सोचते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग गरीब हैं, वो क्या कहते हैं आना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। ये देने वालों को शर्म होनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, एक बंदे ने 5500 वोट लिया है, वो वोट खरीदेगा जिन्होंने 90,000 लेके जीते हैं, वो खरीदेंगे। कॉमन सेंस है। पूरा पाकिस्तान को इस बात का पता है ना। अब तो कोई भी कहीं भी मुकाबला है जनाब। पीपल पार्टी का मुझे बता दें पंजाब में नाम कहाँ है? पीपल पार्टी का पूरे पंजाब में नाम कहाँ है? सिर्फ बाबे रह गए हैं, जो चंद रह गए हैं, वो अपने बच्चों कहते हैं वोट पड़ जाते हैं, बकाया को वोट पड़ते हैं। उनको कौन देता है वोट? उनको कोई नहीं देता। पार्टी असलम गिल साहब ने मुकाबला बना दिया है यहाँ पर। हमने देखे यहाँ पर जीए भुट्टो के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जलसे हो रहे हैं, यहाँ पर रैलियां निकल रही हैं। अच्छा, देख लें कैसी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल आज तक नहीं पकड़े गए उनकी हुकूमत में, ठीक है। जीए भुट्टो आज भी जिंदा है, कैसी बात है। गरीब का बच्चा मर रहा है, भुट्टो आज भी जिंदा है। कौन सा जिंदा भुट्टो? ये कोई जिंदा नहीं। मुझे एक बात, आप और गलत पैसे चले गए। मेरी बात सुनिए। पंजाब में पीपल पार्टी नहीं है, सिंध में है। अगर आप ये कहेंगे तो फिर तो मियां नवाज शरीफ भी मुल्क से चले गए। मियां साहब ही हैं। मियां नवाज शरीफ निकल गए ना। मियां साहब आपके दिलों में क्या है जी? फिर आप वो भी तो, अगर भुट्टो आज जिंदा तो फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ तो जिंदा तो है ना, वो तो जिंदा नहीं है, ये तो जिंदा है। और उसके पीछे भुट्टो साहब ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, इस मुल्क से नहीं भागे। मियां साहब ने कितनी कुर्बानियां दी? मियां नवाज शरीफ हर दफा भाग जाते हैं। नहीं, जब मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल वक्त से इस मुल्क को निकालने वाला मियां नवाज शरीफ। मुझे एक बात बताएं, आप मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप जब कोई ऐसी चीज होती है, कोई मसला होता है, पुलिस आपको पकड़ती है? जी पकड़ती है, आप पे आती है। मियां साहब खुद भाग गए, आपको यहाँ पे छोड़ के पुलिस के आगे। वो तो बीमार है, इस वजह से गए। और आप अच्छे खासे हुकूमत ने खुद भेजा उनको, हुकूमत ने खुद भेजा। भाई वहाँ पे भाई आप मुझे बताएं कि इमरान खान के बगैर नवाज शरीफ बाहर जा सकता था? बताएं मुझे, कोई जा सकता? इमरान खान ने भेजा है। इमरान खान खुद ये सब पार्टी ने भेजा इनको। अच्छा, चले आप ये देखें जी, हल्के में आपके वोट बिक रहे हैं जी। वोट बिक रहे हैं जी, बिल्कुल बिक रहे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल बिक रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास शख्सी एविडेंस, मेरे डायरेक्ट बात हुई है, जो बच्चा लेके आया, डायरेक्ट बात हुई है मेरी उससे। डायरेक्ट बात हुई है? हाँ जी, डायरेक्ट बात। आपको बता दिया उसने? जी बताया, मेरे से चेंज लिया उसने। क्या चेंज किया है? 1000 रुपये का नोट दिया उसने, चेंज नहीं किया मुझसे।
आप और वहाँ 1000 रुपया उसने चेंज किया आपसे? चेंज किया मुझसे, मुझे उसने कहा जी चेंज दे दें, और उसके बाकायदा उसने मेरे से मुझे बताया कि मैं वहाँ से लेके आया हूँ अभी। पीपल पार्टी वाले 2000 रुपया फी बंदे ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। पीपल्स पार्टी हाँ जी, पीपल पार्टी खरीद रही। वीडियो तो नून लीग दी भी आई है। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। अच्छा नून लीग दी वीडियो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾर्टी ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਲੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ 2000 रुपया दे रहा अच्छा। तो तुझे एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं मैं तो नहीं करूंगा, जाहिर है। जब देखे ना मेरी बात तो फिर पीपल्स पार्टी वाले किस तरह एक्सेप्ट कर वो लेंगे? उनको पता है कि हम पहले भी इस इलेक्शन से नहीं थे जीते यहाँ हल्के से, और अब चाहे 10,000 भी दे दें वो इधर से विन नहीं कर सकते, हमें इतना पता है। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਜਿੱਤੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ इंशाल्लाह। फूड भी जड़े ना साल पहले भी अंधेरे में रखा, अभी भी अंधेरे में रख रहे हैं अवाम को। ना पीटीआई वालों ने कुछ किया, ना पीपी वालों ने किया। अब नाम जितने मर्जी चेंज कर ले, विन हो नहीं सकते वो। नून लीग ही है। नून लीग आपके मुताबिक जो है यहाँ से हल्के से जीत रही है। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही है जी जी जी। आप भी शेर? हाँ जी, आप किसके साथ हैं? नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ के साथ हो? क्या किया है नवाज शरीफ ने? अच्छा, नवाज शरीफ ने पुल बनाए हैं, सारा लाहौर में सारा इंतजाम सही किया है। अच्छा। ये इमरान खान ने सारा लाहौर का निज़ाम खराब कर दिया है। इमरान खान ने सारे लाहौर का निज़ाम खराब कर इसको दिया। जेल में जाना चाहिए। ये आपको किसने बताया है? ये हम न्यूज़ देखते हैं। आप जी, न्यूज़ हम- देखते हैं? हाँ जी। तो उसमें आपको पता चला है कि इमरान खान ने सारे का सारा जो है खराब कर दिया हाँ है। जी, लॉकडाउन ने उसको सारा उसने पैसा खींच लिया, ये वो कर लिया उसने। तो शर्म ही नहीं आई। पाकिस्तान का क्या हाल होगा फिर बाद में? पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया हाँ आपके जी। मुताबिक। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर जो पास्टर साजिद मौजूद हैं वो कुछ बताना चाह रहे हैं। पास्टर बताइएगा, ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर और पीपल्स पार्टी पर वोट ख़रीदने के 2-2 हज़ार रुपये में, क्या हकीकत है इनकी? बात यह है कि जी बहुत ज़्यादा यहाँ पीपल पार्टी के भी कैंपेन ऑफिस बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है यहाँ, और 2-2 हज़ार रुपया लोगों को दिया जा रहा है कि वो जो है वो वोट दें पीपल पार्टी को। तो मैंने देखा है लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा रश। मैं जाता हूँ चूँकि मेरा काम पब्लिक प्लेस पे है, लोगों के साथ मिलना है, लोगों के घरों में दुआ के लिए मैं जाता हूँ, लोग मुझे बताते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो क्योंकि कहते हैं कि- ज़मीर जो है ना, आपकी ज़मीर की आवाज़ होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में मिसाल की किताब में हज़रत सुलेमान फरमाते हैं कि आदमी का ज़मीर जो है वो इंसान का चिराग है। आदमी का ज़मीर इंसान का चिराग है। सही। अगर आपका चिराग जल रहा है, आपका ज़मीर आपको गवाही देगा कि किसको वोट देना जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारे जो मसीही दोस्त हैं, भाई हैं, फैमिलीज़ हैं, वो थोड़ी गरीब हैं, तो उनको 2-2 हज़ार रुपये में ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है? ऐसे ही है। 2-2 हज़ार रुपया तो दिया गया है, मैंने देखा है लोगों को 2-2 हज़ार रुपया लोग ले रहे हैं। मैं आपकी बात करता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मसीही लोग ले रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, सारे लोग ले रहे हैं। लेकिन पास्टर होने की हैसियत से अगर आप वोटों की खरीदो फरोख्त के हवाले से, वोट बेचने के हवाले से अपने मसीही दोस्तों को मैसेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी मरियम कॉलोनी कर लें, इत्तेहाद कॉलोनी की तरफ चले जाएं, बाकी जगहों पे चले जाएं, तो हमारे मसीही भाई बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो पास्टर, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें बाइबल मुक़द्दस के हवाले से, क्या देंगे? बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील, अंजील पाक के अंदर मत्ती की इंजील 5 बाब और उसकी 33वीं आयत से पढ़ें तो वो यहाँ लिखा हुआ है, यीशु अल मसीह की हज़रत ईसा पाक की तालीम है। आपने फरमाया तुमसे अगलों से कहा गया था, अगलों से मुराद है कि पिछले जो है, जो तुमसे पहले गुजर गए हैं, तुमसे कहा गया था कि कस्में ना उठाना, अगर तुम कस्में उठाते तो खुदावंद के लिए उसे पूरा करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना उठाना, ना आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो खुदावंद के पाँव की चौकी है, ना अपने सर की क्योंकि तुम अपने सर का एक बाल ना काला कर सकते हो ना पीका कर सकते हो, और ना यरूशलेम शहर की क्योंकि वो मुकद्दस शहर है, खुदा का मुकद्दस शहर है। सो बाइबल मुकद्दस में यीशु अल मसीह ने फरमाया कि तुम बिल्कुल कसम ना उठाना, तुम्हारा कलाम यानी बातें जो है, तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं हो, जो इससे ज़्यादा है वो गुनाह है। और बिल्कुल सही। और ऐसी कसम भी ना उठाना, अगर हम इसको तशरीह में चले जाएं, जी। जो ज़मीर बेच के हो, जी। जो वोट बेच के हो, बिल्कुल जी।
जिन्होंने कसम उठाई उनमें और यहूदा अस्करुती में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बेच के पैसे लिए, दीन को बेचा। इन्होंने 2000 में उन पैसों को वो कलाम को बेच के खुदा को बेचा है, अपना वादा बेचा है, जी अपनी वादा कसम बेचा है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बेच के 30 दमड़ियाँ ली थी, इन्होंने 2000 में बेच के अपना ज़मीर बेच दिया है। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हमारी कौम को इसके ऊपर बड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए। जिन्होंने 2,000 रुपये उठाया है वो बड़े ही शर्म के लायक हैं, वो दूसरे लोगों के लिए भी शर्म के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने अगर खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ बेचा, ये यहाँ पे कलाम को बेच रहे हैं जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया हुआ। हम उसके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके पैरों पर। यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर आइएगा, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जहाँ पर जो मुस्लिम हैं उनसे कुरान पाक के ऊपर जाए नमाज रखकर, और जो हमारे मसीह भाई हैं बहनें हैं उनसे बाइबल। मेरा बड़ा करीबी वर्कर है जिसने मुझे खुद बताया कि मैं लेके आया हूँ। इंतहाई अफसोस की बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस पर, और मैंने उसको गुस्से में मैंने डांटा उसको। मैंने कहा अगर तुम्हें ज़रूरत थी तो मुझसे ले लेते, मगर मजबूर है कि ये बेनिफिट उठा रहे हैं गरीब होने का। मगर ये बहुत ही गलत है, पीपल्स पार्टी वाले या दूसरे लोग ऐसे कर रहे हैं। उनको खुदा का खौफ करने चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है ना, किसी का सामने के लोग मजबूर हो गए कस्में उठाने के लिए। खाली क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम भी हैं बीच में। मैं 100% वाज़ेह करता हूँ कि ये कोई हमारी मसीही बिरादरी का इशू नहीं है, ये गुर्बत का इशू है, ये उन गरीब लोगों का इशू है। किसी भी हालात इतने खराब कर दिए इन लोगों ने कि मजबूरी करना पड़ गया लोगों को। 2,000 के क्या एक दिन खा लेंगे, क्योंकि 2,000 से तो कुछ बनता ही नहीं है। एक दिन खा लेंगे, अपने बच्चों को खिला देंगे। 2000 में तो पूरे महीने का राशन भी नहीं आता। एक दिन ही मसा निकलता, इतनी महंगाई इसने कर दी है। हाँ, और इतने कुरान को और बाइबल को बीच में रख के इन्होंने इस्तेमाल किया है। उन लोगों पर पड़ेगी जो ये चीजें रख के कर रहे हैं, जो 2,000 अपना ज़मीर गवारा कर रहे हैं बेचने के लिए। पास्टर साजिद जी पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह को अगर उन्होंने बेचा तो आप बराए मेहरबानी कलाम पे हाथ रख के कस्में ना खाएं, अपने ज़मीर को इस तरह से ना बेचें, बिल्कुल ना बेचें। और जो वोट देना है हमारी अपने ज़मीर के मुताबिक दें। हमारे कौम के ऊपर वो बोझ पड़ेगा जो हम उठा नहीं पाएंगे। ये उस बिल्कुल बबाल आता है। ये खसूसी पैगाम था। हम यहाँ पर पास्टर साजिद के साथ मौजूद थे। इनका ये खसूसी पैगाम है, ख़ास तौर पे हर किसी के लिए, हर बंदा जो दिल रखता है, ज़मीर रखता है, ईमान रखता है, अल्लाह पे ईमान रखता है, उसके लिए। और ख़ास तौर पे मसीह बरादरी के लिए जो पैगाम था बाइबल से, वो ख़ास तौर पे था। नाज़रीन आगे चलते हैं, आपको मज़ीद हल्के में जो सूरत हाल है वो दिखाते हैं। नाज़रीन, शैला रज़ा हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हमारे लाहौर की और पंजाब की मेहमान हैं जी। आपको मैं लाहौर में खुश आमदीद कहता हूँ, और ख़ास तौर पे इंतखाबी मुहिम के ऐसे मौके पर जब पीपल्स पार्टी पर टका के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप 2-2 हज़ार रुपये बांट रहे हैं। आप भी कोई सिंध से लेके आई हैं बैग शैग नोटों का? अगर पैसे ही बांटने होते तो हमें यहाँ के फुटपाथ पे गलियों में रुलने की क्या ज़रूरत थी। हमें देखें, कराची का मौसम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मैं 2 दफ़ा जाके वापस आ चुकी हूँ। अगर 2-2 हज़ार आपने अपने वोटर की कीमत रखनी है तो वो 1 लाख रुपए जो मेरे टिकट में लगे वो मैं यहाँ छोड़ देती हूँ। जो मेरी फैमिली मुझे मिस कर रही है, जो मेरे हस्बैंड पीछे पीछे चले आए, तो वो सारे पैसे तो यहीं लगा देने थे। फिर हम आते ही ना। जैसे दूसरे लोग कैंपेन नहीं चला रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं तो हम भी करते हैं। दूसरे लोग यानी कि आप यही बात मुस्लिम लीग नून के बारे में? बिल्कुल, ज़ाहिर है मैं उनके लिए इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 88 में गवर्नमेंट आई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी पैसे बांटे गए ताकि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हटाया जा सके। फिर छांगा मांगा किसको याद नहीं है। फिर हम मुख्तलिफ़ जगह पे देख चुके हैं। तो नून लीग का काम ही यही है, जजेस इस्तेमाल करना और पैसा इस्तेमाल करना। सारी पार्टियां इसी किस्म के काम। ऐसी तो बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, मतलब राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो आप देख रहे हैं किस तरह 4 आदमियों से भी मिल रहे हैं। तो अगर हमने पैसे ही खर्च करना है, वो बेचारे इजलास में जाते हैं वापस आते हैं, तो वो क्या करेंगे। और अगर हम हर कैंडिडेट के लिए ये रिवायत डल जाए तो असलम गिल साहब एक मिडिल क्लास आदमी है। फिर पूरे पाकिस्तान की जो 342 से ज़्यादा नशस्तें हैं, फिर उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज, फिर यही होगा। तो ये एक गलत तरीक़ा है, मैं इसकी मज़म्मत करती हूँ।
और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी इस ऐप के बाद हम मार्केट में जाएंगे और शॉप टू शॉप जो है करेंगे। इससे पहले भी कर रहे हैं। मैं मुसलसल, चूँकि माशाल्लाह से लाहौर आलूदगी में नंबर 1 है, रात को गागल्स लेती हूँ, स्ट्रैप्सल्स लेती हूँ और फिर गलियों में निकल जाती हूँ। लाहौर, हमें तो ये बताया जाता है कि कराची में बड़े मसाइल हैं, आपको लाहौर में नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ी कह रही हूँ, आप देखें कि कराची का छठा वटा नंबर आ रहा है कहीं जाके, या और नीचे जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर आ रहा है। अगर आपने शाहराएँ बना ली हैं तो ग्रीन टाउन और टाउनशिप की गलियाँ जो हैं उनका हाल मैं देख रही हूँ। ऊंचे नीचे रास्ते हैं। कैंची बाज़ार में तो मैं चली हूँ तो उसके बाद वापस आके मैंने शूज़ धोए हैं, इतनी कीचड़ थी। और कच्चा जेल के इलाके में भी हमें लग रहा था अब गिरे तो तब गिरे। पिंडी राजपूता में भी हमें समझ नहीं आ रहा था, हम घरों के आगे जो छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं उन पे कदम रख रख के आगे बढ़ रहे थे, और जहाँ पे जलसा हुआ वहाँ पे इतना कचरा भी पड़ा हुआ था। और कचरा तो कराची का नज़र आता है हमें, वो वहाँ का दिखाया जाता है ना, क्योंकि चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो चाहे पीटीआई की। और नून लीग के दौर की आपने वीडियोस देख ली कि कैसे चैनल्स को बाउंड किया जा रहा है, इसको दो इसको नहीं दो, ताकि उनकी मर्ज़ी का हिसाब से दिखाया अच्छा जाए। अब चूँकि आपने लाहौर में कैंपेन भी की, आप बता भी रही हैं, तो अब अगर कराची का और लाहौर का मुवाजना करें, लाहौर में बैठ के शैला रज़ा करें, कैसे करती हैं? मैं ये कहूँगी कि ठीक है, शाहराएँ और बड़ी इन्होंने बेहतर की हैं, हमने भी किए हैं। आप देखें कि जब से पूरे देही सिंध में आपको हाईवेज़ बेहतर नज़र आएंगी, सड़कों का जाल नज़र आएगा। जो पहले कच्चा इलाका कहते थे वो ख़त्म हो गया। कराची में जब से MQM से जान छूटी है, कराची सबको बेहतर नज़र आ रहा है। पीपल्स स्क्वायर्स हैं, मुख्तलिफ हमारे अंडरपासेस बने और फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, और हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन 30 साल इमरान साहब तो रोते रहते हैं, हमारे पर तो MQM थी ना, सबने देखा, तो हम कराची को भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जो हाल ग्रीन टाउन की और टाउनशिप की गलियों का है, वहाँ जाओ तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे लोग जीत जाते हैं। वो कहते हैं घर भुट्टो साहब ने दिए, गैस भुट्टो साहब के ज़माने में आई, सेवरेज जो मेन स्ट्रक्चर है वो भुट्टो साहब के ज़माने में डाला गया, नौकरियाँ उनके ज़माने में ली, बीबी साहिबा के ज़माने में मज़ीद डेवलपमेंट फंड आया, और उसके बाद कभी वहाँ कोई नहीं गया। अलबत्ता वहाँ के वोट शायद इसी तरह ले लिए जाते हैं जो वीडियो इसके बावजूद पीपल्स पार्टी पंजाब से चली गई थी। मैंने अभी असलम गिल के साथ कैंपेन कवर की, वहाँ पर जियो भुट्टो के नारे लगते हुए देखे, थोड़ी सी कोई एक्टिविटी वापस आई है। ये पंजाब में वापसी हो जाएगी? देखिए, भुट्टो आ जाएगा पंजाब में? इनफैक्ट भुट्टो है पंजाब में, आवाम के दिल में। इनफैक्ट ये जो असलम गिल साहब की कैंपेन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और अगर चल सकी, ये गवर्नमेंट चलाने वालों ने चला ली, क्योंकि अब डिलीवर तो कुछ हो नहीं रहा, वुज़रा की भी चीखें निकल रही हैं। तो हमने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है कि अगर हम यहाँ की आवाम से इंटरेक्ट करें जैसे हम सिंध में करते हैं, तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो अब आप देख रहे हैं, जो ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी मुकाबले में नहीं है, अब कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से ही मुकाबला है। और मैं हर यूसी में बहुत ज़्यादा दफ़ा मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम कर रही हूँ, और हम दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम आवाम के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि ताकत का सर चश्मा आवाम है। हम उनसे वोट मांग रहे हैं, हम नोट को इज़्ज़त दो कह के वोट ख़रीद नहीं रहे। वोट खरीद नहीं रहे। वीडियोस तो आपके दफ्तर की आ रही हैं बार बार। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक दफ्तर तो सील है, एक दफ्तर ये रहा है। इसमें अगर ये ख़वातीन खाना खाती हुई अगर इसमें ये ख़वातीन खाना खाती हुई और ये वर्कर खाना खाने आ जाते हैं, तो जितने का खाना खिलाया जा रहा है ना, सही रोज़ाना माशाल्लाह वर्कर्स को जितनों को खाना खिलाया जा रहा है, अगर 2,000 कीमत है तो फिर ये खाना नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा, वैसे और मैं समझती हूँ कि कोई बहुत ही बेवकूफ़ होगा। हाँ। इससे बेहतर है कि 2,000 रुपये देने के बजाय एक राशन का पैकेज ही दे देते। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर आटे के ट्रक भी तकसीम किए हैं। कौन सी ऐसी बुरी बात है, ये तो एक अच्छा नेकी का काम है। वो क्या था, जब गिलगित बल्तिस्तान में आटे के थैले पे लाल और हरे हाथ बना के, और अमीन गंडापुर कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो कैश जो है
वो बांट रहे थे। और हमने तो हमेशा यही देखा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा नज़रियात की सियासत की है, लोगों से वोट मांगा है, इंटरैक्ट किया है। आखिर में फिर तासुर ये बन रहा है कि गिल साहब के लिए जरदारी साहब ने बहुत पैसा भेजा है, बहुत माल भेजा है, गाड़ियाँ भेजी हैं, जिस किस्म की गाड़ियों पे वो कंपेन कर रहे हैं, वोट भेजने की। सच नहीं है ये। अब इतना तो किया जाता है ना कि आपका एक वर्कर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, आपको जो है अपनी पार्टी को दोबारा से यहाँ से उठाना है तो कुछ सपोर्ट तो की जाती है। लेकिन जो असलम गिल साहब के लिए पूरी पार्टी निकल कर आई है, मैं आई हूँ, तो ज़ाहिर है कि हम अपनी पार्टी का रिवाइवल चाह रहे हैं। ये कौन सी बुरी बात है। हमने तो लोगों को ये भी देखा है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या नहीं हो रहा होता, हमने लोगों को छांगा मांगा में उठाते हुए, अगवा करते हुए देखा है। तो हम वो तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कैंपेन में आए हैं ना, कैंपेन के लिए ये सब चीज़ें। मैं अभी हल्के में था, वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भी खरीदारी की, यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में भी की, अब भी कर रही है। अगर ख़रीदारी हमने की थी, अगर हमने ख़रीदारी की थी तो दूसरे में भी कर लेते, अगले मरहले में भी कर लेते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अपनी शख्सियत भी माशाल्लाह, आज खुर्शीद शाह साहब भी खड़े हो जाते हैं तो लोगों को एहसास होता है कि सियासतदान है। अब 2 साल बंद करने के बाद भी क्या मिला, सुरखरू तो खुर्शीद शाह साहब हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिस तरह हटाया गया था, वो नवाज़ शरीफ साहब पे कर्ज था, क्योंकि अदालत के ऊपर चाहे हुकूमत में बैठे हुए फवाद चौधरी बैरिस्टर हैं, वो सब कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी का हटाना गैर आइनी था, सज़ा बनती नहीं थी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे का जिस तरह से किडनैप हुआ था, सब हुआ था, लोग उनके लिए नरम ख्यालात रखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल आखिर में काजी साहब खुश आमदीद कहते हैं जी आपको लाहौर में। लाहौर कैसा लग रहा है आपको? लाहौर कराची से निस्बतन बेहतर है। कराची से निस्बतन बेहतर है, पक्की बात है ये। आपकी गवाही आ गई इसके ऊपर। अभी मैं भी यही कहती हूँ कि शाहराहें बेहतर हैं और उसकी गलियों का बहुत बुरा हाल है, मैंने कहा। अच्छा। और हम भी बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कहा कि हमारे पास MQM थी, हमारे अलावा सारे सूबों में उन्हीं की लोकल गवर्नमेंट है। और एक बात और भी है, हमारा NFC का पैसा भी पंजाब के पास। ये एक लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी। भाई डिबेट तो डिबेट ही होती है। ये जो है पंजाब बड़े भाई के तौर पे जो दूसरे सूबों को देता रहा है, उसकी बहस एक नई शुरू हो जाएगी। पंजाब बड़े भाई के तौर पे छोटे सूबों पे कब्जा करता रहा है। अभी मैं बताती हूँ, 83.8 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल था इस दफा हमें, जो बजट हमारा 2021 दिया मुझे गया। यहाँ पे पंजाब की वकालत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं आप मेरी पंजाब की नहीं करें, आप पंजाब की वकालत करें, ब्यूरोक्रेसी की नहीं करें, ब्यूरोक्रेसी की नहीं कर रहे, क्योंकि ये उनके खेल है। पंजाब ने हमेशा जो है बड़े भाई के तौर पर छोटे भाइयों के लिए कुर्बानी दी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से करती है, मैं तो इस पे पूरी बात करने को तैयार हूँ। अगर इस दफ़ा फिर वफाक से सिंध को 83.8 बिलियन कम मिले थे तो हमारा क्या कसूर है। अगर वफाक हमें ऑफिसर्स के जो एक्सचेंज है उसमें हमें पूरे ऑफिसर्स नहीं देती तो हम क्या करें। अगर नून लीग के ज़माने में K4 का मंसूबा जो कि 50% पे था, नून लीग ने जो है मिलियंस रखे और वो मंसूबा कंप्लीट नहीं हो सका। उसके बाद PTI आई, वो मुकर गई, उसने आज तक नहीं किया। नून लीग ने इतना सारा जो है वो अपने यहाँ मेट्रो मुकम्मल की, लेकिन कराची का एक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। हमारा क्या कसूर है कि अगर आप अपने शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप अपने शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके, आप वहाँ पे सफाई का निज़ाम नहीं बना सके, तो इसमें पंजाब का क्या कसूर है? शैला देवी, मैं समझती हूँ कि जो कसूर है वो अवाम के, जो वो लोग थे जो अवाम ने मुंतखब किए, जिन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास की कि हम जो है कचरा नहीं उठा सकते, आउटसोर्स करो। तो हमने जो है फिर उस रेजोल्यूशन के बगैर सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो उसके बाद हमने ये सिस्टम दिया। मसाइल हल ना होने के जवाब नहीं, मसाइल हल हो रहे। अगर कचरा ना उठता तो कराची कचरिस्तान बन जाता। कचरा उठता है, सफाई भी होती है, लेकिन जो वहाँ की बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, तीनों सूबों के निकम्मेपन की वजह से रोज़ाना का बढ़ता हुआ इन्फ्लक्स है, रिसोर्सेज हैं कराची के, आप तो अपने सूबों में पैदा नहीं करते। सराय की बेल्ट
पॉइंट रोज़ाना वहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है। KP पेशावर से ज़्यादा पख्तून कराची में, क्योंकि वहाँ रोज़गार के ज़राए हैं। वहाँ पे नौकरियों की जो शरह है वो तमाम सूबों से ज़्यादा है। वहाँ की सेहत की सहूलियात सारे सूबों से ज़्यादा हैं। वहाँ पे 15 यूनिवर्सिटीज़ हमने 13 साल में बनाई हैं। वहाँ पे सेहत की सहूलतों के साथ साथ बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो किसी और जगह नहीं चल रहा, जिसमें ख़वातीन को छोटे कर्ज़े दिए जाते हैं। सिंध जो है वो एशिया में 6ठे नंबर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, पाकिस्तान नहीं। तो लोग हम पे एतमाद करते हैं। तो अब जब वो अपना पैसा लगा रहे हैं ना, तो वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो सही समझते हैं। मैं इस सिर्फ वफाक में जो बैठता है वो हमारा हिस्सा गज़ब करता है। मैं वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी बैठी रही है, खुद भी जरदारी साहब की हुकूमत रही है, इस पर बाकायदा डिबेट भी हो सकती है। लेकिन किसी सूबे का हिस्सा जो है काटा नहीं। हमारी दौरे हुकूमत वाहिद हुकूमत थी जिसमें तमाम सूबों को पूरा शेयर। आप हमारी लाहौर की और पंजाब की मेहमान है, मैं कोई तलख बात यहाँ पे करना ही नहीं चाहता। पंजाब के अवाम की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो उस माइंडसेट की बात कर रही हूँ जो चाहता है कि सूबे लड़ें। नाज़रीन, आपने इससे पहले यहाँ पर बाज़ार में भी लोगों की बातें सुन ली और वहाँ पर भी उनका मौक़िफ़ सामने आ गया, और उसके बाद शैला रज़ा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुन ली। वोट देना NA 133 जो है इसके वोटर्स का हक़ है, किसको देते हैं? मुकदमा भरपूर अंदाज में, मेरे ख्याल इससे अच्छा पीपल्स पार्टी का मुकदमा मैंने अभी तक ख़ुद यहाँ पर लोकल लोगों से भी नहीं सुना, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आपके सामने है सारा कुछ, फ़ैसला उन्होंने करना है। जो भी फ़ैसला होगा अवाम की जीत होनी चाहिए, वोट ख़रीदे नहीं जाने चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।